नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्ट्रेंज वर्ल्ड हिंदी में। कभी कभी दुनिया में ऐसी घटनाएं घट जाती हैं जिस पर यकीन करना बहुत मुश्किल हो जाता है। एक विशाल हवाई जहाज़ का यूं ही गायब होना बहुत ही चौंका देने वाला है। हवा में उड़ता हुआ बोइंग विमान आखिर कहाँ हवा हो गया, इसका जवाब आज भी किसी के पास नहीं है। दुनिया की सबसे बड़ी एविएशन मिस्ट्री आज भी एक रहस्य बनी हुई है। 9 साल बाद भी किसी को ये नहीं पता है कि मलेशिया के विमान को ज़मीन खा गई या आसमान निकल गया। हम बात कर रहे हैं मलेशिया एयरलाइन फ़्लाइट 370 की, जो 8 मार्च 2014 को हवा में ही गायब हो गया था। यह विमान मार्च 2014 में कोलालमपुर से बीजिंग के लिए रवाना होने के बाद गायब हो गया था। विमान में 227 यात्रियों के साथ 12 चालक दल के सदस्य भी थे। इनमें सबसे ज़्यादा संख्या चीन के यात्रियों की थी। विमान ने 8 मार्च 2014 को रात 12:41 पर कोलालमपुर से उड़ान भरी। इसे उसी दिन 6:30 बजे चीन की राजधानी बीजिंग पहुंचना था, लेकिन यह विमान अपने निर्धारित स्थान यानी बीजिंग तक कभी पहुंचा ही नहीं और सारे यात्रियों के साथ ये फ़्लाइट लापता हो गई। इस प्लेन का संपर्क अचानक ही टूट गया और फिर किसी को पता ही नहीं चला कि ये प्लेन कहाँ चला गया। कुछ समय बाद ये मान लिया गया कि विमान कहीं दुर्घटनाग्रस्त हो गया और इसको लेकर फिर तलाशी अभियान शुरू हुआ। कई महीनों तक और कई देशों में विमान की खोजबीन चलती रही, लेकिन कुछ भी हाथ नहीं लगा। 1 लाख वर्ग किलोमीटर से भी ज़्यादा के दायरे में विमान की खोजबीन चली, लेकिन जहाज़ का कुछ भी पता नहीं चला। किसी विमान को खोजने का यह इतिहास में अब तक का सबसे लंबा अभियान था। इस सर्च अभियान में लाखों डॉलर खर्च हुए। कई देशों ने भी इस तलाशी अभियान में मलेशिया की मदद की। इसके बाद भी MS-370 को ढूंढा नहीं जा सका। कहते हैं कि आखिरी बार विमान को हिंद महासागर के ऊपर उड़ान भरते पाया गया था, लेकिन उसके बाद वो अचानक रडार की पकड़ से बाहर हो गया था। विमान से जुड़ी कई पहेलियां एक्सपर्ट्स ने लोगों के सामने रखी, जिसने उन लोगों को उलझा दिया जो फ्लाइट संख्या MS-370 के लापता होने की पहेली सुलझाने की तलाश में दिन रात एक कर रहे थे। पहली पहेली, क्या पायलट ने खुदकुशी कर ली? इस विमान के पायलट ज़ाहरी अहमद शाह थे। ऑस्ट्रेलिया के पूर्व प्रधानमंत्री टोनी अबर्ट ने यह दावा करते हुए सबको चौंका दिया था कि मलेशिया के उच्च अधिकारियों का मानना है कि MS-370 फ्लाइट को उसके कप्तान ने ही जानबूझकर समुद्र में डुबा दिया था। उनका दावा था कि कप्तान आत्मघाती था, जिसने विमान में सवार सभी लोगों की जान ले ली। दूसरी पहेली, क्या अमेरिकी नौसेना के कब्जे में है फ्लाइट नंबर MS-370? एक रूसी ने कहा था। कोलालमपुर से बीजिंग के रास्ते पर निकले बोइंग विमान ने जैसे ही रास्ता बदला तो प्रशांत महासागर में तैनात अमेरिकी नेवी के रडार ने उसे पकड़ लिया। चेतावनी के बावजूद जब विमान अपने तय रास्ते पर नहीं लौटा तो अमेरिकी नेवी के विमानों ने उसे अपने कब्जे में ले लिया। तीसरी पहेली, आपराधिक साजिश का शिकार। कोलालमपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट से उड़ान भरने के घंटे बाद ही विमान का संपर्क ATC से टूट गया था। जांचकर्ता कई बार कह चुके हैं कि विमान का संपर्क खुद नहीं टूटा बल्कि उसे तोड़ा गया। तो क्या विमान किसी आपराधिक साजिश का शिकार हुआ? क्या विमान के मुसाफिरों में कोई ऐसा भी था जिसने विमान पर कब्जा कर लिया और उसे गुप्त स्थान पर ले गया? चौथी पहेली, विमान में कोई संदिग्ध मुसाफिर भी था। लापता विमान की तलाश में लगे जांचकर्ताओं को एक मलेशियाई नागरिक पर भी शक है। नाम है मोहम्मद खैरुल आमिरी सलामत। 29 साल का ये मुसाफिर एविएशन इंजीनियर था और चीन में किसी विमान कंपनी में तैनात था। शक यही है कि सलामत विमान को रडार की नज़रों से बचाने का हुनर जानता था। पांचवी पहेली, आतंकी साजिश। मलेशियाई विमान के लापता होने के बाद सबसे पहले यही आशंका ने दुनिया को डरा दिया था कि कहीं 9/11 की तरह कोई बड़ी आतंकी साजिश अंजाम न दे रही हो, लेकिन गुजरते वक्त के साथ ही यह थ्योरी कमज़ोर पड़ने लगी। यह विमान कभी नहीं मिला। हालांकि कई देशों में इस विमान का मलबा मिला है। मॉरिशस, मेडागास्कर, तंजानिया और दक्षिण अफ्रीका के समुद्र में से विमान का मलबा मिला है। मेडागास्कर के एक मछुआरे के घर पर बोइंग 777 का लैंडिंग गियर दरवाजे का मलबा मिला। इसके मलबे की खोज से पता चला है कि समुद्र में गिरते समय इसका लैंडिंग गियर नीचे था। वजह कुछ भी हो, लेकिन आज भी विमान का रहस्य सुलझा नहीं है। विमान के गायब होने के 3 साल बाद 2017 में तलाशी अभियान आधिकारिक तौर पर बंद
कर दिया गया था। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो पर लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए, और अगर आप फ्यूचर में भी ऐसी वीडियोस को देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।